हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स नेट जी। देखिए, आज हम बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव की इक्वेशन और ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन में अंतर क्या होता है। क्योंकि देखिए, जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम एक ट्रांसवर्स वेव को लेकर इसका डेरिवेशन करते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का हम डेरिवेशन नहीं करते हैं। फिर हम कैसे फाइंड करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का इक्वेशन क्या होना चाहिए, आज इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन पढ़ा है कि y बराबर होता है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। कई तरह की इक्वेशंस होती हैं, उनमें से एक इक्वेशन हमने यहाँ पर ले ली है। यहाँ y का मतलब मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, a एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k यहाँ वेव नंबर होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर जो x लिखा है k के साथ में, इस डायरेक्शन में जो है वेव चल रही होती है। तो हमारे यहाँ पे जो वेव चल रही है, हमारे यहाँ पर जो वेव चल रही है वो एक्स डायरेक्शन में चल रही है, जबकि मीडियम के जो पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहे हैं वो वाई डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाई होता है वो टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो बताता ही है पार्टिकल के, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी बताता है। तो यहाँ पर ये y जो है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों के बारे में बता रहा है। अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो कुछ अभी हमने किया ये हमने लेकर किया ट्रांसवर्स वेव। अब अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, तो आप देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अगर हम कहते हैं कि भाई वेव एक्स डायरेक्शन में अगर चल रही है तो जो पार्टिकल है हमारा वो भी एक्स डायरेक्शन में ही ऑस्किलेट करता है। तो जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी ऑस्किलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास देखिए दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करें कि पहली इक्वेशन में जहां पर हमने y लिखा था उसकी जगह पर हम एक कैपिटल X लिख देते हैं और ये हो जाएगा a sin ओमेगा t माइनस के स्मॉल x। ये स्मॉल x जो है ये वेव के चलने की डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और ये वाला जो x है वो पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है और उसकी वैल्यू को भी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव की इक्वेशन लिखते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम पहले वाली इक्वेशन जो हमने लिखी थी y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हम क्या वही इक्वेशन लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों केस में यूज कर लें, हमें दो दो इक्वेशन याद करने की जरूरत ना पड़े? क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। हम सेम इक्वेशन को लॉन्गिट्यूडिनल के केस में भी यूज कर सकते हैं, ट्रांसवर्स के केस में भी यूज कर सकते हैं। y इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का भी यूज हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव के इक्वेशन की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन एक अंतर आ जाएगा कि यहाँ पर जो y है वो अब सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। ठीक है जी। यहाँ पर y का मतलब अब ये नहीं है कि पार्टिकल मीडियम का y डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल तो उसी डायरेक्शन में ऑस्किलेट करेगा जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है और वो x है। तो यहाँ पे हम ही कहेंगे कि भाई हम सेम इक्वेशन ट्रांसवर्स के लिए भी यूज करेंगे, सेम इक्वेशन लॉन्गिट्यूडिनल के लिए भी यूज करेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स के केस में y का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम एट एनी टाइम t है, जहां पर ये y डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी दे रहा है। लेकिन अगर सेम इक्वेशन हम लॉन्गिट्यूडिनल के केस में यूज करते हैं तो यहाँ पर y सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो तो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, यानी कि x है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया है कि हम सेम इक्वेशन को दोनों जगह यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।